गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अच्छी हूँ, होपफुली आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। अभी ना नंबर ऑफ टैक्सपेयर के माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि मैम मेरे फ्रेंड का रिफंड आ गया है, मेरा रिफंड अभी तक क्यों नहीं आया है। अगर हम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर देखते हैं ना, तो हर दिन जो रिटर्न प्रोसीड हो रही है ना, वो तो बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर भी हमारा रिफंड हमारा रिफंड क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए, जब भी आपको डिपार्टमेंट रिफंड ना रिलीज़ करेगा ना, उससे पहले आपको 143 सबसेक्शन 3 की इंटीमेशन जनरेट की जाएगी, जो कि आपकी रजिस्टर मेल आईडी पर ही आपको सेंड की जाएगी। अब ये इंटीमेशन जनरेट किसके बेसिस पे होती है, तो जो भी आपने ना रिटर्न फाइल करते समय इनकम कंसीडर की है ना, वो इनकम को क्रॉस चेक किया जाएगा आपका 26 AS के साथ में और AIS के साथ में, फॉर्म 16 के साथ में, ठीक है। उसके बाद में और भी इसके अलावा अगर आपके रिटर्न फाइल करते समय कोई भी अर्थमेटिकल एरर हुई हो, कोई क्लेम ऐसा था जो आप लेने से रह गए हो, या आपने कोई क्लेम एक्सेस डिडक्शन क्लेम कर ली है, तो उन सबको रेक्टिफिकेशन करते हुए आपको एक ना डिपार्टमेंट इंटीमेशन जनरेट करता है। तो देखो, इस इंटीमेशन को जनरेट करने का क्या होता है, डिपार्टमेंट का अपना एक वे होता है, जिसके लिए डिपार्टमेंट के पास में टाइम अवेलेबल होता है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से लेकर के 9 मंथ तक का। अब फाइनेंशियल ईयर एंड कब तक होता है, अभी जो हम रिटर्न फर्निश कर रहे हैं ना, वो हम कब के रिटर्न फर्निश कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक का रिटर्न। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2025 को। यहाँ से लेकर के 9 मंथ अगर हम काउंट करते हैं, तो ये कंप्लीट होते हैं 31 दिसंबर 2025 को। मतलब डिपार्टमेंट के पास में आपको इंटीमेशन जनरेट करने का जो टाइम अवेलेबल है, वो 31 दिसंबर 2025 तक का टाइम है उनके पास में। अभी बात ये आती है कि मैम, जब हमने रिटर्न फाइल करा था, तो आप मुझसे पूछा, आप लोग तो बोलते हैं कि 30 to 45 डेज में रिफंड आ जाता है। तो देखिए, 30 to 45 डेज में रिफंड आ जाता है। अगर इसके बाद में आपको रिफंड रिलीज हो रहा है या रिसिप्ट हो रहा है, तो वो रिफंड आपको हमेशा विद इंटरेस्ट के साथ में ही रिफंड मिलता है, ठीक है। वो आपको विद इंटरेस्ट के साथ में रिफंड रिलीज होता है, क्योंकि रिटर्न प्रोसेस करने का टाइम 9 मंथ है, लेकिन रिफंड को रिलीज करने का जो टाइम है ना, वो 30 से 45 डेज ही है डिपार्टमेंट के पास में। तो डिपार्टमेंट क्या करती है, अभी उन रिटर्न्स को प्रोसीड कर रही है जो कि नील रिटर्न्स है, या फिर जिनका रिफंड का जो अमाउंट है ना, बहुत ही कम हो रहा है, मतलब लाइक 2-3 हज़ार रुपये या 10 हज़ार रुपये तक का। जिन लोगों का रिफंड बन रहा है, उन लोगों को रिफंड रिलीज किया जा रहा है, ताकि क्या हो रहा है कि पोर्टल पे वो एक इंक्रीमेंट दिख रहा है कि आज हमने रिटर्न जो प्रोसीड कर दी ना, वो तो इतनी सारी रिटर्न प्रोसीड कर दी है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि रिटर्न तो बहुत प्रोसीड हो गई है, लेकिन हमारा रिफंड नहीं आया है। तो ये किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, कि नील रिटर्न प्रोसीड हो रही है, और जिनका अमाउंट कम है रिफंड का, उन लोगों को रिफंड रिलीज कर दिया जा रहा है, ताकि डिपार्टमेंट के पास में भी एक फाइलें कम होती जाए। अभी जब ये फाइल कम हो जाएगी, उसके बाद डिपार्टमेंट मूव करेगी उन फाइलों पर जिन फाइलों में रिफंड का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है, उनका रिफंड रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर आप आपको 31 दिसंबर 2025 तक तो लेके वेट करना ही चाहिए। मेरा ओपिनियन है कि आपको 31 दिसंबर 2025 तक रुकना चाहिए रिफंड के लिए। तो तब तक तो डिपार्टमेंट के पास में ही टाइम है ना, कि वो आपकी रिफंड को रिलीज करेंगी। उसके बाद तक अगर रिफंड रिलीज नहीं होता है, तो आप ग्रीवियंस से सबमिट करो, ठीक है। तो आपके पास में अदर ऑप्शन अवेलेबल है कि अब हम अपना रिफंड कैसे लें, रिफंड रीइशू के लिए एप्लीकेशन कीजिए। इसके अलावा बहुत बार क्या होता है, रिफंड रिलीज हो जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, बट अगर आपका अकाउंट वैलिडेट नहीं है रिफंड के लिए, या आपने नॉमिनेट नहीं किया आपके अकाउंट को, ठीक है, तो रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। तो ऐसे केस में आप अपने स्टेटस को आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाकर चेक कर सकते हैं कि अभी मेरा ITR का व्यू स्टेटस क्या चल रहा है, कि मेरी जो रिटर्न है वो प्रोसीड हुई है। अगर प्रोसीड हुई है, तो क्या रिफंड रिलीज हुआ है क्या, वो आपको आपके पोर्टल पे कंप्लीट शो कर रहा है कि आपका ITR का स्टेटस क्या चल रहा है अभी, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2025 तक आप इंतज़ार कीजिए आपके रिफंड का, आपका रिफंड भी रिलीज हो जाएगा।
इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी रिफंड से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगी। प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।